बड़ी खबर मिल रही है। छांगुर की संपत्तियों की पड़ताल तेज कर दी गई है। छांगुर की संपत्तियों की एटीएस ने जांच की है। लेन देन से जुड़े दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। 4 व्यक्तियों से इस मामले में पूछताछ की गई है। यानी छांगुर पर और ज्यादा अब शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। छांगुर बाबा जिस पर धर्मांतरण कराने का आरोप है, इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा की तुलना सीएम योगी ने औरंगजेब से की है। सीएम योगी ने कहा है कि कैसे ये गैंग औरंगजेब की तरह सनातन के खिलाफ साजिश रच रहा था। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो। और यूपी में आज का औरंगजेब है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसने पैसों का लालच देकर डरा धमकाकर लोगों का धर्मांतरण करवाया। बकायदा इसके लिए विदेशों से फंडिंग भी मिली। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। जमालुद्दीन, जिसने नाम बदलकर छांगुर बाबा के नाम से नई पहचान बनाई, वो कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब की सोच का ही वारिस है। क्योंकि देश में धर्मांतरण वाली सोच औरंगजेब ही लेकर आया था। परिस्थितियां बदली, लेकिन उद्देश्य एकदम साफ है। बिहार में हत्याओं पर तेजस्वी का पोस्ट भी सामने आया कि इतने मर्डर कोई गिन भी नहीं सकता। अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में लिखा, एनडीए नेता अपराधियों के साझेदार हैं। बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर एक और हत्या का मामला सामने आया है। पशु चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो पटना के पुनपुन में सुरेंद्र केवट का मर्डर किया गया। खेत से लौटने के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया है। एक और हत्या पटना के पुनपुन में गोली मारकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बिहार में शहर शहर हत्या की वारदात से विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। नालंदा में 2 जगहों पर हत्या की वारदात हुई, तो वहीं सीतामढ़ी में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। नालंदा में डबल मर्डर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। एक दिन में हत्या की 2 वारदात हुई। जमीन विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी ही इलाके में युवक को गोली मारी गई। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान रवि यादव के तौर पर की गई है। वहीं सरकारी नर्स को जमीन विवाद में अपने ही रिश्तेदारों ने गोली मार दी। वहीं सीतामढ़ी शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बेखौफ अपराधियों ने व्यवसायी पुट्टू खान को गोली मार दी। ये वारदात मेहसौल मुख्य बाजार इलाके में हुई, जहां व्यस्त सड़क पर अपराधी इसे अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कानून व्यवस्था को लेकर बिहार पुलिस से सवाल पूछे हैं। चिराग के पोस्ट से एनडीए में अब खलबली है। बिहार में हो रही अपराध की घटनाओं पर विपक्ष के साथ ही सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश कुमार सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। चिराग ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं के भेंट चढ़ेंगे। समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। इस पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए जेडीयू ने चिराग और उनकी पार्टी को गठबंधन धर्म की याद दिलाई है। वहीं डबल इंजन की सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने भी चिराग पासवान पर तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा कि चिराग को इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में अब जंगल राज आ गया है।